गृहे राधा वने राधा राधा पृष्ठे पुरस्थिता यत्र यत्र स्थिता राधा राधा वै राध्यते मया। जिन किशोरी जी के विषय में हमारे शास्त्र भी मौन हो जाते हैं, उन किशोरी जी का अपनी वाणी से वर्णन करना शायद असंभव है, क्योंकि हमारे पुराणों में भी शास्त्रों में किशोरी जी का बहुत अधिक न्यून वर्णन किया गया है, क्योंकि सामर्थ्य नहीं थी शास्त्रों की, पुराणों की, कि किशोरी जी का वर्णन कर सके। आज राधाष्टमी के दिन श्री राधा जी के विषय में दो चार बातें जो हम जानते हैं वो आपको बताएंगे। किशोरी जी के पिता का नाम ऋषभानु था और ऋषभानु जी को किशोरी जी एक सुंदर सरोवर में एक सुनहरे कमल के ऊपर मिली थी। किशोरी जी अयोनिजा थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि पुराणों में इस किशोरी जी का वर्णन आता है, एक न्यून अति सूक्ष्म वर्णन आता है कि एक बार श्री कृष्ण जी से किशोरी जी रूठ गई। ये दिव्य धाम की कथा है, गोलोक धाम की कथा है। तो जब कृष्ण जी से किशोरी रूठ गई, उसके मान को देखकर जो श्रीदामा है उसने किशोरी जी की भर्त्सना शुरू कर दी थी। अपनी भर्त्सना को सुनकर किशोरी जी ने श्रीदामों को श्राप दे दिया था, श्रीदामा को श्राप दे दिया था कि तू असुर योनि को प्राप्त होगा। श्रीदामा ने भी किशोरी जी को, उसके बाद जब उसने यह श्राप सुना श्रीदामा ने, और श्रीदामा को क्रोध आया। क्रोध आने के बाद श्रीदामा ने किशोरी जी को कहा कि अरे आपने मेरा श्री कृष्ण से वियोग करवाया है, मैं श्री कृष्ण रूपी रस से दूर नहीं होना चाहता, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरण लेंगे, जन्म लेंगे, आपका वियोग कृष्ण जी से होगा, आप वियोग में रहेगी कृष्ण जी के। यह सुनकर किशोरी जी को बहुत ही दुख हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने किशोरी जी को समझाया, श्री राधा जी को समझाया कि ये केवल लीला मात्र है और हमारे प्रेम, शुद्ध सात्विक प्रेम की अद्भुत धारा हमारे वियोग से ही पृथ्वी लोक पर बहेगी। भगवान किसी भी कथा का निर्माण करते हैं तो वो केवल मात्र लीला के लिए होता है। मृग के पुत्र सुचंद्र और कलावती ने ब्रह्मा की तपस्या करके किशोरी जी को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा भी व्यक्त की थी, ऐसी भी कथा आती है। 12 वर्षों तक उन्होंने तप किया था और ब्रह्मा जी से मांगा था कि हम श्री राधा जी को अपनी पुत्री के रूप में चाहते हैं। तो वही सुचंद्र और कलावती अग्रिम जन्म में वृषभानु और कीर्तिदा बने। श्री राधा जी की माता का नाम कीर्तिदा था और पिता का नाम वृषभानु था। एक अन्य कथा भी आती है जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही सुखदेव जी। तो एक अन्य कथा में सुखदेव जी के मुख से राधा 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 ये नाम निकलता रहता है। अत्यधिक मधुर अवस्था में मीठी वाणी से सुखदेव जी राधा राधा नाम का उच्चारण करते रहते हैं। तो एक बार श्री राधा जी ने सुखदेव को श्री कृष्ण जी को सौंप दिया और ये कहा कि बहुत ही मीठे स्वर में मेरा नाम लेते रहते हैं। और सुखदेव जी को राधा ने कृष्ण 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 कहना सिखाया, अर्थात राधा रूपी रस ने सुखदेव को ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया। याद रखना इस बात को। और कृष्ण जी को सौंप दिया। कृष्ण जी को सौंपने के बाद सुखदेव जी ने कृष्ण 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 कहना आरंभ कर दिया, क्योंकि किशोरी जी ब्रह्म तक पहुंचाने वाली एक धारा है। श्रीमद् भागवत में ऐसा भी कहा जाता है, इसीलिए श्री राधा का स्पष्ट नाम कहीं भी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु भी मानते हैं और गुरु का नाम नहीं लिया जाता। वैसे भी राधा नाम से एक दूसरी कथा के अनुसार सुखदेव की समाधि लग जाती है, इसलिए भी बहुत सी कथाओं का वर्णन है। राधा का उल्टा धारा होता है। धारा मतलब करंट, करंट मतलब जीवन शक्ति प्रदान। ये छोटा सा वर्णन श्री राधा जी का वैसे मुख से करना, वाणी से करना असंभव था, लेकिन आज राधाष्टमी के दिन ये एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म वर्णन जितना हमें पता था वो हमने आपको बताया। तो राधाष्टमी के दिन राधा 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 इस नाम का उच्चारण करते रहें जब जब भी आपको याद आए। किशोरी जी वृषभानु सुता कीर्तिदा की सुकन्या पुत्री श्री राधा जी आपको सुखी करे, आपके परिवार को सुखी करे, आपका जीवन आनंदमय बनाए।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश।